है एवरीवन, इट्स मी डीके यादव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बेहतर होंगे। तो अभी मैं अपने प्यारे व्यूवर्स और माय डियर यूट्यूब फैमिली के लिए एक नया रिएक्शन वीडियो आज फिर मैं लेकर आ गया हूं। और आज का वीडियो रिएक्शन वाली वीडियो पे रिएक्शन देना है, जो कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की ब्रेव गर्ल्स जो कि नाइला और साइला रिएक्शन गर्ल हैं, जो कि बहुत ही अच्छे वीडियो पे रिएक्शन देती रहती हैं, बराबर कंटिन्यू वो लोग लाती रहती हैं। तो उसी वीडियो पे आज का रिएक्शन होने वाला है दोस्तों। मैं आपको आशा देता हूँ कि ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर और ये बीजेपी का जो कि एजेंडा है, जो कि मुद्दा है, मतलब जो कि हमेशा विवाद में रहता है, तो उसी वीडियो पे आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं, जो कि वो लोग पहले से ऑलरेडी रिएक्शन दे चुके हैं, उन्हीं लोग का वीडियो है। तो उसी पे आज अपना रिएक्शन रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारा वीडियो पे रिएक्शन देता रहूंगा। तो आइए दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। इट्स मी नाइला खान, इट्स मी शाइला खान। तो जी व्यूअर्स, आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाले हैं वो कश्मीर से रिलेटेड है। और जैसे कि चर्चा में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की कश्मीर के मुद्दे पे आजकल बहुत ज्यादा बहस चल रही है। वो बहस क्या है और हक और सच की राह पे कौन है, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इतनी आवाम क्या होने जा रहा है? आई डोंट नो। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। भारत के अभिन्न अंग के एक हिस्से पर पाकिस्तान आज भी कब्जा किए बैठा है, जिसे पूरी दुनिया पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कब्जे वाले। आजादी के बाद तमाम रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो भारत में विलय करा लिया, लेकिन कश्मीर का विलय भारत में कराने की जिम्मेदारी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान कब्जा जमाए बैठा है। यही वजह है कि पाकिस्तान से ही कश्मीर के मसले पर भारत में खूब राजनीति भी होती रही। कुछ ही दिनों पहले गुजरात दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के विलय को लेकर नेहरू के बारे में ऐसी बात बोली जिससे पूरी कांग्रेस बौखला गई और लगी नेहरू का बचाव करने। लेकिन जल्द ही कांग्रेस को नेहरू का बचाव करना भारी पड़ गया, क्योंकि मोदी सरकार के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी तथ्यों और सबूतों के दम पर कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये देख रहे हो पब्लिक, मतलब क्या है यार, क्या हो गया? आजादी के बाद जूनागढ़, हैदराबाद जैसी कई रियासतों का भारत में विलय हुआ, लेकिन कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि नेहरू की वजह से आज भी इसके एक हिस्से पर पाकिस्तान कब्जा जमाए बैठा है। यही वजह है कि बीजेपी कश्मीर को लेकर अक्सर आरोप लगाती रही है कि नेहरू की वजह से इस राज्य का मसला आज तक नहीं सुलझ सका। सोमवार को गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने यहाँ एक रैली में एक बार फिर कश्मीर का मसला उठाते हुए इशारों ही इशारों में नेहरू पर गंभीर आरोप लगा दिए और एक बयान में कहा, आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन रियासतों के विलय के सभी मुद्दों को हल कर दिया था, लेकिन कश्मीर का जिम्मा एक अन्य व्यक्ति के पास था तथा वह अनसुलझा ही रह गया। पीएम मोदी ने नेहरू का नाम लेने की बजाय एक अन्य व्यक्ति कहा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई, क्योंकि कांग्रेस जानती है ये एक अन्य व्यक्ति कोई और नहीं जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिनके जिम्मे कश्मीर का विलय भारत में कराने की थी। लेकिन आज भी ये मुद्दा अनसुलझा ही रह गया। यही वजह है कि पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वास्तविक इतिहास को छुपाया है। वो जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू की आलोचना करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की अनदेखी करते हैं। जयराम रमेश ने राजमोहन गांधी की एक पुस्तक का हवाला देते हुए दावा किया कि राजमोहन गांधी ने सरदार पटेल की जो जीवनी लिखी है उसमें ये सारे तथ्य हैं। जम्मू कश्मीर में पीएम के नए आदमी को भी ये पता है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पर रोक लगा दी थी। आजादी के सपने थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो हरि सिंह ने भारत में विलय को मंजूरी दी। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ मित्रता और गांधी के प्रति सम्मान के कारण
पूरी तरह से भारत में विलय का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने को लेकर सरदार पटेल 13 सितंबर 1947 तक सोच रहे थे कि अगर विलय होता है तो हो जाए, लेकिन जब जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय को मंजूरी दी तब उन्होंने अपना मन बदल लिया और तय किया कि जम्मू कश्मीर को भारत में ही रहना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इन दावों के साथ पीएम मोदी पर कश्मीर के बारे में सच छुपाने और तथ्यों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराजा हरि सिंह पर ही विलय में देरी का आरोप लगा दिया, जिस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। मोदी सरकार में कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा, जवाहरलाल नेहरू की संदिग्ध भूमिका का बचाव करने के लिए लंबे समय से कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बारे में ऐतिहासिक झूठ बोला जा रहा है। वो ऐतिहासिक झूठ ये है कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय के मुद्दे पर घबराए हुए थे। जयराम रमेश का झूठ उजागर करने के लिए नेहरू के बयान को ही दोहराता हूँ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ समझौते के बाद 24 जुलाई 1952 को लोकसभा को संबोधित किया था। नेहरू ने कहा था कि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के लिए पहली बार उनसे जुलाई 1947 में बातचीत की थी, यानी स्वतंत्रता मिलने से 1 महीने पहले। लेकिन नेहरू ने महाराजा की बातों की अनसुनी कर दी और उन्हें फटकार लगाई। रिजिजू ने एक ट्वीट में नेहरू के लोकसभा में दिए गए भाषण की कॉपी का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया। इसमें लिखा है, जहां तक बात कश्मीर की है तो 15 अगस्त से भी पहले, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जुलाई में ही हमारे पास उसको लेकर अनौपचारिक प्रस्ताव आया। हमने सलाह दी कि कई कारणों से जम्मू और कश्मीर स्टेट का विशेष स्थान है। नेहरू के वक्तव्यों पर गौर कीजिए तो पता चलता है कि महाराजा हरि सिंह ने नहीं, खुद नेहरू ने ही कश्मीर के भारत में विलय को टाला। महाराजा ने दूसरे प्रिंसली स्टेट्स की तरह जुलाई 1947 में ही नेहरू से संपर्क किया था। सभी राज्यों के विलय पत्र स्वीकार कर लिए गए, लेकिन कश्मीर का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। किरेन रिजिजू जिस तरह से कांग्रेस को कश्मीर के मसले पर तथ्यों के साथ जवाब दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। तभी तो उन्होंने 2 और स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें एक स्क्रीनशॉट के मुताबिक नेहरू ने लोकसभा में कश्मीर मसले पर कहा था, हमारे पास कश्मीर का अनौपचारिक प्रस्ताव आया तो हमने उसे सलाह दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे लोकप्रिय संगठनों और उनके नेताओं के साथ साथ महाराजा की सरकार के साथ भी हमारे संपर्क है। हमने दोनों को सलाह दी कि कश्मीर का मामला सबसे हटकर है और वहां जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। हमने आम सिद्धांत बनाया कि खासकर कश्मीर के लोगों की राय ली जानी चाहिए। ये विभाजन और आजादी से पहले की बात थी। हमने स्पष्ट कर दिया था कि महाराजा और उनकी सरकार ने अगर भारत में विलय की इच्छा जताई होती तो भी हम उनसे कुछ और चाहते, वो ये कि ये कदम उठाने से पहले वहाँ के लोगों की राय ली जाए। हम नहीं चाहते थे कि किसी चालाकी से कागज पर कुछ हासिल कर लें। किरेन रिजिजू की ओर से शेयर किए गए दूसरे स्क्रीनशॉट में लिखा है, इसीलिए हमने जुलाई 1947 में स्पष्ट कर दिया कि जम्मू और कश्मीर पर कोई कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की जाए। हालांकि वहाँ के कई नेता व्यक्तिगत रूप से विलय चाहते थे, लेकिन उन्हें आप लोगों का मिजाज भी पता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से ही पहल होनी चाहिए, न कि महाराज की सरकार की तरफ से, तभी कोई फैसला टिकाऊ होगा। हमने उनकी बात पूरी तरह स्वीकार कर लिया। इसलिए हमने महाराजा की सरकार और लोकप्रिय नेताओं को संदेश दिया कि विलय के लिए जल्दबाजी नहीं की जाए। इसके लिए तब तक इंतजार किया जाना चाहिए जब तक लोगों की मंशा जानने का कोई तरीका नहीं निकाल लिया जाए। कश्मीर मसले पर इन तमाम तथ्यों को रखने के साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने 5वें ट्वीट में नेहरू के बयानों से जुड़े 3 बिंदु निकाले और कहा, महाराजा जुलाई 1947 में ही भारत में कश्मीर का विलय करना चाहते थे। नेहरू ने ही हरि सिंह का आग्रह ठुकरा दिया था। नेहरू ने कश्मीर के लिए कुछ विशेष सोच रखा था और वो विलय से भी ज्यादा कुछ चाहते थे। इसके बाद किरेन रिजिजू ने नेहरू का बचाव कर रहे कांग्रेस नेता जयराम रमेश से पूछा, उन्होंने क्या खास सोच रखा था? वोट बैंक की राजनीति। नेहरू ने कश्मीर को अकेला अपवाद क्यों बनाया, जबकि महाराजा भारत में विलय चाहते थे? फिर भी नेहरू बहुत कुछ और भी चाह रहे थे।
वो बहुत कुछ ज्यादा क्या था। सच्चाई ये है कि भारत आज भी नेहरू की गलत नीतियों की कीमत चुका रहा है। कश्मीर के विलय को लेकर अक्सर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है, लेकिन इस बार किरेन रिजिजू ने पूरे तथ्यों के साथ बता दिया कि नेहरू की वजह से ही कश्मीर के भारत में विलय होने में देरी हुई। और हाँ, एक बात और बता दें कि इस वक्त कश्मीर का मसला इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के राजा रहे हरि सिंह के नाम पर पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया और अब कश्मीर के भारत में विलय को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के अपने फैसले को लेकर भी जनता के बीच जा रही है, जिससे कश्मीर में बीजेपी के लिए माहौल बनाया जा सके। बहरहाल इन सियासी रणनीतियों के बीच जिस तरह से किरेन रिजिजू ने कश्मीर के मसले पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख दी, अच्छा आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हाँ, ओहो। सो जी वीवर, ये थी आज की वीडियो और जो हकाइक और जो ट्वीट्स मैंने आज की वीडियो में देखी, आज से पहले शायद ये चीज़ हम तक भी नहीं पहुंची, क्योंकि हम जो चीज़ जानते हैं या जो हमने सुना है वो पाकिस्तानी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा है, ये जाना है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू की उन्होंने बात की, ये तो सबको पता है कि जो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो हमेशा से ही अपनी एक अलग रियासत के तौर पर रहे और उसके बाद फिर उन्होंने, जैसे उन्होंने बोला कि वो भारत के साथ मिलना चाहते थे, भारत के साथ मिलकर अपनी रियासत चलाना चाहते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को टाला और उस टाल मटोल की वजह से आज जो है मसला कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और मैं खुद, अगर मेरी अपनी राय, पता क्या ये सारी बहस, क्योंकि मोदी जी ने अगर एक स्टेटमेंट इतनी बड़ी पब्लिक में की तो बिना जांच के तो की नहीं होगी। जैसे उन्होंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से मसला कश्मीर स्टिल अभी तक हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। मेरी इस मामले में, इस वीडियो पे राय ये है कि अगर राजा हरि सिंह ने भारत के साथ इश्तराक कर लिया था, नहीं वो चाहते थे कि भारत के साथ अपनी रियासत बनाई जाए, तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू को ये फौरन से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये मसले कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और जो भारत है कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। काश के जवाहरलाल नेहरू इस मसले को बनने ही ना देते। जैसे बहुत सी रियासतें थी भारत के अंदर जिनको आज़ादी दी थी कि आप अलग रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं, तो सारे राजाओं ने अपना जो वोट था भारत के लिए दिया कि हम यहाँ से अपनी हुकूमत स्टार्ट करेंगे। हरि सिंह राजा भी गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने टाल मटोल करके बहुत बड़ा मसला बना दिया। काश अगर मसला कश्मीर ना होता तो आज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये रिफ्ट्स ना होती, शायद आज ना होती, शायद मसला कश्मीर ना होता और ये पाकिस्तान में भी मसला ना होता कश्मीर के अबाउट। वो कहते हैं ना, जो चीज किस्मत में लिखी होती है ना उसे कोई भी टाल नहीं सकता। और ये मसला अटक ही गया ना। देखो 75 साल मैं छोटी सी थी, मुझसे पहले भी लोग होंगे, लेकिन मैं अपनी बात करूंगी, ठीक है, मैं छोटी सी थी, मैं बड़ी होगी, आजकल भी वो मसला कश्मीर वहीं पे वही है। कल को हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वो मसला कश्मीर तब भी वहीं का वहीं रहेगा। तो प्लीज खुदा के लिए मसला कश्मीर को हल कर दिया जाए, मसला कश्मीर को सोल्व कर दिया जाए। इतना बड़ा मसला नहीं है जो बना दिया गया है, एक छोटा सा फैसला है। नहीं नाइला, मसला तो बहुत बड़ा है। देखो ना, दोनों मेरी बात सुनो, पहले ये मसला बहुत बड़ा था जब वो इंडियन कश्मीरी लोग कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है, ठीक है, तब उनको इतनी, मैं कह सकती हूँ, तब उनको इतना इंडिया के बारे में आइडिया नहीं था कि मोदी जी उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तब कश्मीर की जो सिचुएशन थी ना वो भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। जिस तरह से वहां पे लोग आते थे, लोगों को किडनैप कर लेते थे, ईच एंड एवरीथिंग जो हम देखते हैं अपनी वीडियोज में सब कुछ होता था। 370 भी था तब, आर्मी भी थी वहां पे तब। लेकिन अब की जो बात करते हैं, अब वहां पे कुछ भी नहीं। अब वहां पे देखो सिनेमा बन गया है, ठीक है, वहां पे अब लोग घूमते हैं, वहां पे अब लोग घूमने के लिए आते हैं, वहां पे मोदी जी इतने अच्छे प्रोजेक्ट करा, बाहर से लोग आके वहां पे लगा रहे हैं अपने पैसे। तो पहले का कश्मीर और अब के कश्मीर में बहुत फर्क है। मुझे तो अब ये लगता है कि जिस तरह से 15 अगस्त पे लोगों ने जिस तरह से इंडिया के झंडे लहराए हैं, जैसे मोदी जी ने हर घर तिरंगा का वो किया था, लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज किया। तो इस चीज से भी हमें एक मैसेज मिल जाता है कि जो वहां का कश्मीर है ना वो अब खुश है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इतनी प्रॉब्लम होगी फैसला करने में। नहीं, मेरी इसमें राय ये, देखो कश्मीरी लोग तो ठीक है सेटल हो गए, जो मसले मसाइल थे हुकूमत देख रही है।
भारत देख रही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि काश ये मसला उठता ही ना तो हम लोगों के बीच इतनी दूरियां ना आती। हमारे पाकिस्तान को भी बने 75 साल हो गए और इंडिया को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों की जो एक हुकूमत का जो एक मुद्दा है वो कश्मीर है। भारत भी कश्मीर पे बात करे, जैसे उनकी सियासी पार्टियां भी डिस्कस कर रही हैं। पाकिस्तान के तो सियासत की जो बेस है, अगर मैं बैकबोन बोलूं तो वो कश्मीर ही है। इवन दो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेते हैं पार्लियामेंट में तो सबसे मसला कौन सा उठाते हैं? मसला कश्मीर। हम एक पब्लिक रिएक्शन में मैंने एक पाकिस्तानी की राय सुनी थी, वो भी ये बोल रहा था कि हमने ना मसले कश्मीर कर करके अपने पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। हमने पाकिस्तान को इतना पीछे धकेल दिया है कि मसला कश्मीर तो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस अब मुश्किल हो गई है। तो जैसे उस तरफ भारत की तरफ टेंशन बनी हुई है कश्मीर को लेके, सिमिलरली सेम टेंशन पाकिस्तान में भी बनी हुई है। और ये मसला देखो, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ भारत के पास है। भारत ये क्लेम करता है कि वो जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है वो हमारे हैं, और पाकिस्तान ये क्लेम करता है जो भारत के पास हिस्सा है वो हमारे हैं। और जो जाहिर है जो इसका ओनर था राजा हरि सिंह, उनको तो बीते हुए काफी जमाने हो गए ना, साल गुजर गए। तो अभी इसकी वजह से दो ममालिक हम हमसाए होने की वजह से भी एक दूसरे से दूर है, जबकि हम हमसाए हैं तो हमारे भी ट्रू फ्रेंडशिप होनी चाहिए थी ना। और इंडिया और मैं कहती हूँ अगर ये मसला कश्मीर ना होता ना, शायद तब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतने फासले भी ना होते। मुझे लगता है कि मसला कश्मीर की वजह से ये दोनों जो ममालिक है ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि यही चीज उनको करीब लाने नहीं देती। ये पाकिस्तान तब तक इंडिया के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा जब तक वो कहते हैं मसला कश्मीर हल ना हो, और जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं जब तक ये मसला कश्मीर के टॉपिक को नहीं छोड़ देते तब तक हम इनसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। तो ये ऐसे लग रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं जो पैरेलल सेम स्पीड से चल रही है, पैरेलल लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी। और मैं कहती हूँ कि अब मोदी जी को इस चीज का फैसला कर लेना चाहिए, जैसे भी होता। मुश्किल है, लेकिन कहते ना कभी जब हम क्या फैसला कर लेना चाहिए कि कश्मीर किनका हो, ये तो हमें पता है कि इंडिया का ही है, लेकिन फिर भी एक तरफ से एक फैसला आ जाएगा ना तो सबको क्लियर हो जाएगा, फिर इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा ना। नहीं, अभी फिर नाइला देखो ना, टॉपिक पता क्या है? ये है कि अभी जो भारत के पास कश्मीर है वो तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो मोदी जी ने ऐलान तो कर दिया, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो तरफा का जो कश्मीर है उसको सोल्व करना है, सबकी नजरें उस पे हैं। मुझे तो ये बहुत मुश्किल काम लगता है, पता नहीं ये कैसे होगा। खैर, लेकिन ये जरूर मैं कहती हूँ कि मेरी अपनी राय है कि वो कश्मीर उनके पास रहे, हमारा कश्मीर हमारे पास रहे, हमारी गवर्नमेंट अपने कश्मीर को सुधारे, उनकी गवर्नमेंट उस कश्मीर को सुधारे, और लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए ताकि दो तरफा अमन कायम हो। और पाकिस्तान को मैं ये एडवाइस करूंगी कि वो मसला कश्मीर को आप पीछे छोड़ दें और पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करें, सियासी एतबार से बेहतर करें, क्योंकि हमारा भारत के बगैर गुजारा नामुमकिन है, ठीक है। हमारी एक नेबरिंग कंट्री भी है, बॉर्डर भी साथ अटैच होते हैं, सो हम एक दूसरे से काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अगर हम मसला कश्मीर को क्विट कर देंगे। लेकिन खैर, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े ओहदेदार हैं, जिनके जिसे बोलते हैं हाथ में ये सारी चीजें हैं, वो जैसे करेंगे अवाम ने तो फिर उसी को ही फॉलो करना है ना। लेकिन ये मसला बहुत संगीन है और बहुत गहरा है, मैं तो ये कहूंगी। और मैं तो खुद को बहुत छोटा समझती हूँ इस पे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, बहुत से सियासी लीडर इस पे बात कर रहे हैं, हुकूमतें टेबल टॉक करती हैं इस मुद्दे पे, तो ये मुद्दा आम इंसान की पहुंच से तो बहुत बड़ा है, ठीक है। सो होप सो आपको हमारा रिएक्शन पसंद आएगा। ये मेरी राय है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा कश्मीरी लोगों के सपोर्ट में हूँ कि उन्हें कोई आंच ना है, वो हमेशा खुश और आबाद रहे, जिसके साथ भी रहे आबाद रहे, ठीक है। सो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे अपनी राय हमारे कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि ये दो जो गर्ल हैं, नाइला और सैला, दोनों सिस्टर हैं, इन लोगों ने भी बहुत ही अच्छी बात कही है। और देखो भाई, जैसे कि नाइला ने बोला है कि हमें पता है कि वो कश्मीर भारत का ही है। आप लोग गौर से ध्यान दिए होंगे, अगर देखे होंगे तो उनके मुंह से भी निकला है कि हम लोग तो जानते हैं कि वो कश्मीर इंडिया का ही है। तो यार मेरा भी कहना है, यार मेरा इंडिया का है, मेरा कश्मीर हम लोग को दे दो यार, प्यार से ही दे दो, लेकिन दे दो। क्योंकि और वैसे भी हम लोगों को ये भिखारिस्तान के जो हैं उनसे दोस्ती तो करनी नहीं है, जो इनसे दोस्ती करके अपना इंसल्ट कराना होता है। यार देखो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर चोर से दोस्ती करोगे तो तुमको चोरी ही सिखाएगा, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो चोर के साथ कभी दोस्ती ना करो, मतलब जो गलत होता है उसके साथ दोस्ती ना करो। देखो, पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती कर लेंगे तो उधर के जो जितने भी मतलब गद्दे होते हैं, गद्दे के साथ में रहोगे तो गद्दे वाला ही लक्षण आएगा ना। तो मैं तो कृपया ये बॉन्डिंग दोस्ती वाला इसे तो मतलब
अब मेरा जो राय है, मैं ये नहीं कहूँगा कि दोस्ती करे, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये तो मेरे को मालूम नहीं है। जहाँ तक ये उम्मीद है कि मालूम होगा कि कभी कर नहीं सकता, जैसे कि हम लोग का अफगानिस्तान और इंडिया का जो बॉन्डिंग बना है फ्रेंडशिप वाला, वैसे मतलब हमेशा रहे। और ये भिखारियों से मतलब कभी भी हम लोगों का वो फ्रेंडशिप ना हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और क्योंकि और अपना कश्मीर तो वो मिलेगा ही, बस जब चाहे तब ले लें। लेकिन क्या है कि यार थोड़ा हम लोग के पास वो इंसानियत है और हम लोग के अंदर मतलब हैवानियत नहीं है। जिस दिन चाहे दे उस दिन ले ले कश्मीर, इंडिया जब चाहे दे तब कश्मीर ले ले। लेकिन क्यों, वो भी सोचता है यार अगर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो खून खराबा होगा, चाहे थोड़ा सा बवाल बवंडर तो होगा ही। लेकिन इंडिया एकदम शांति माहौल में जीना चाहता है, मतलब सोचता है प्यार से जो कंट्रोवर्सी हो एकदम इजीली सॉल्व हो जाए। यह ना कि खून खराबा हो, गोली बम चले, ये सब नहीं चाहता है इंडिया यार। यही तो हम लोग का इंसानियत है। अगर हम लोग के जगह पे ये कुत्ते होते हैं ना, ये भिखारिस्तानी, तो ये क्या करते मालूम है, ये पूरा एकदम ले लेते, कैच कर लेते उसे। इंसानियत बिल्कुल इनके अंदर है ही नहीं, किसको मारना है किसको काटना है, इन सब के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो यार मतलब वहाँ के आम पब्लिक पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई भी वॉर होता है तो वहाँ पे आम पब्लिक जो रहता है यार वो भी मारे जाएंगे। गेहूँ के साथ साथ मतलब जो घून पीसा जाता है ना, वैसे ही वो भी लोग भी पीसे जाएंगे। तो हम लोग नहीं सोचते जो मुद्दा प्यार से सॉल्व हो जाए। हमारे जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो भी बहुत ही मतलब अच्छे हैं और अपना इंडिया को कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं मतलब। तो यार कश्मीर एक ना एक दिन तो मिलेगा ही, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। बस वो जो कश्मीरी लोग जो रहते हैं वो अच्छे से रहें और हैप्पी रहें। और कश्मीर में यार बहुत ही बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री के भी। दुबई एक बहुत ही बड़ा मतलब प्रोजेक्ट करने वाला है कश्मीर में, जो कि गाइस आप लोग को पता होगा। तो वीडियो बहुत लंबा रहा, नहीं तो उस पर मैं बात करता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। और मैं एक बात बताता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर लीजिए, प्लीज़। वो कैसे भी कर लीजिए, बस कर लीजिए यार, इतना मतलब। और इस पे लाइक 200 का लाइक मांगता हूँ बस, सिर्फ आप लोगों से 200 लाइक कर दीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जय हिंद जय भारत।